अगर आपने भी ये गलती की तो सोलर सिस्टम पे आपका लाखों का खर्च कुछ नहीं कर पाएगा और आपको भी नुकसान ही नुकसान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज एक बहुत अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये टॉपिक आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, और ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है और बहुत सारे लोगों के पैसे बचेंगे अगर वो इस चीज़ को समझ जाएं। तो सोलर सिस्टम लगाने का मकसद क्या होता है? कोई भी सोलर सिस्टम क्यों लगा रहा होता है? क्योंकि वो वापडा से या जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उससे तंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग से तंग होता है और उसका वो यही आउटपुट चाह रहा होता है कि उसके पैसे भी कम कंज्यूम हों और उसको मैक्सिमम जो है वो कंसिस्टेंट सप्लाई मिले। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये सिखाएंगे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी कम करना है, अपनी कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी लेनी है और अपने पैसों को कैसे सेव करना है। सोलर सिस्टम में अपने पैसों को बर्बाद नहीं करना, अपनी पूरी एक कैलकुलेशन के तहत अपनी मैक्सिमम आउटपुट भी लेनी है और अपने पैसे कम से कम कैसे खर्च करते हुए मैक्सिमम आउटपुट आपने लेनी है। सबसे पहले मैं ये साइट एक्सप्लेन करता हूँ। ये 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है गुडवी का। बहुत फेमस इन्वर्टर है और बहुत अच्छा इन्वर्टर माना जाता है मार्केट के अंदर। इसके साथ हमारा ये 15 किलोवाट आवर का पावर बैंक लगा हुआ है जो हमारा यूनिवर्सल डिज़ाइन है और ये बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और इसके ऊपर ये 16 पैनल्स जो है वो कनेक्टेड हैं। 2 सीरीज़ हैं, ये 8 की एक सीरीज़ है और इसके पीछे दूसरी सीरीज़ है 8 की। तो 16 पैनल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। अब देखने को या जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी उसके लिहाज से तो ये बहुत ज़बरदस्त सोलर सिस्टम नज़र आ रहा है। 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर, वो भी गुडवी का, और 15 किलोवाट आवर का पावर बैंक और उसके साथ 16 पैनल्स। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि अब तक इस सोलर सिस्टम की आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो थी या नियर अबाउट ज़ीरो थी, और जितनी भी इस घर की अप्लायंसेस हैं, जितनी भी कंजम्पशन है, वो सारी वापडा के थ्रू चल रही थी। और ये वाला ब्रेकर हमेशा से ऑन था, ना इन्वर्टर कोई प्रोडक्शन कर रहा था, ना बैटरी से कोई आउटपुट मिल रही थी, और सारा घर जो है वापडा से ही चल रहा था तकरीबन 3 महीने से, और ये सारा खर्च पहले से ही हो चुका था। अब ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि इतना महंगा इन्वर्टर और उसके साथ 16 पैनल्स, लेकिन फिर भी घर वापडा पे चल रहा था। इसकी क्या रीज़न है कि इतना लाखों रुपए का एक्सपेंस करने के बाद भी घर वालों को कोई इसकी आउटपुट नहीं मिल रही थी। और मैंने आज तक बहुत सारे ऐसे जो है वो प्रोजेक्ट्स देखे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुआ होता है, लेकिन जो उसकी आउटपुट है, उसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, वो उससे आधा भी जो है ना वो आउटपुट नहीं ले पा रहे होते, आधी भी आउटपुट नहीं ले पा रहे होते, और वो उनके जो पैसे हैं वो बिल्कुल ज़ाये हो रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि रीज़न क्या है, और वो यही समझ रहे होते हैं कि सोलर सिस्टम की जो आउटपुट है वो यही होती है बस। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग अपना सोलर सिस्टम जब डिज़ाइन करवा रहे होते हैं या इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उस टाइम उनकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। जो इंस्टॉल कर रहा होता है उसको कुछ पता नहीं होता कि इसकी किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, कितने पैनल्स कितनी आउटपुट जनरेट करेंगे, कितने जो है वो इनको दिन के लिए यूनिट्स की ज़रूरत है और कितने रात के लिए ज़रूरत है, और कौन सा सोलर सिस्टम इनको सूट करेगा, हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड, कौन सा सोलर सिस्टम इनके मैक्सिमम आउटपुट के लिए सूट कर रहा है। तो ये कोई कैलकुलेशन नहीं होती। इस वजह से ज़्यादातर जो सोलर सिस्टम्स हैं वो अपनी पूरी आउटपुट नहीं दे पाते। लेट्स सपोज इस सिस्टम को अगर हम कंक्लूड करें कि इस सिस्टम के अंदर कौन सा फॉल्ट था जिसकी वजह से इसकी पूरी आउटपुट नहीं आ रही थी। अब ये एक बहुत अच्छा घर बना हुआ है और ये 3rd जो इसका फ्लोर है हम उसके ऊपर खड़े हैं और ये 16 पैनल लगे हुए हैं। देखें घर तो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इस घर की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक 1.5 टन इन्वर्टर एसी है और इसके अलावा चंद पंखे हैं और एक रेफ्रिजरेटर है। एक छोटी सी फैमिली है, कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं है। एक 1.5 टन इन्वर्टर एसी, चंद 4-5 पंखे, बाकी घर की जो अप्लायंसेस होती हैं, रेफ्रिजरेटर है जनाब, जो चीज़ें बाकी घर की होती हैं नॉर्मल इस्तेमाल की, वो सारी होती हैं। लेकिन रात को चलने के लिए क्या है? एक 1.5 टन इन्वर्टर एसी, फ्रिज, पंखे, लाइटें बस। और उसके अलावा दिन में चलने के लिए क्या है? यही चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह ऐड हो जाएगी बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इस पे 16 पैनल लगे हुए थे। 16 पैनल के साथ गुडवी का 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, जबकि इनको 16 पैनल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और इनकी कैलकुलेशन करें
हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर लगा लें, मैं इनको 6 पैनल्स के साथ भी ये सारा सिस्टम चला के दे सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा लगा लें क्योंकि सम टाइम बादल जो है वो आ जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको 8 पैनल्स की ज़रूरत थी। 8 पैनल से ज़्यादा इनको जो इनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हमारे करीबी दोस्त का घर है, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 8 पैनल से ज़्यादा ज़रूरत थी ही नहीं। सबसे पहले इन्होंने किस चीज़ पे पैसे जो है वो गलत खर्च किए हैं, पैनल्स पे। पैनल्स पे कितने एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए हैं, डबल, यानी कि जहां इनके पैनल्स पे 2 लाख रुपए लगने थे, इन्होंने 4 लगा दिए। मैं मिसाल से बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर भी लगाया, उसकी फिटिंग चार्जेस भी दिए, उसकी वायर्स भी लगाई, उसका सारा कुछ लगाया, उस पर अच्छा खासा अच्छे से अच्छे पैनल लगाए, अच्छे से अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, अच्छे से अच्छा इन्वर्टर लगाया, लेकिन उसकी आउटपुट क्या थी? आउटपुट 0 थी। रीजन इज दैट कि उसके साथ बैटरी जो है वो बिल्कुल लगाई ही नहीं, और जब लगाई तो बैटरी ऐसी लगाई कि किसी को पता ही नहीं है कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है, बैटरी को कब बताना है कि बैटरी ने चलना है, कब उसको बताना है कि जनाब वापडा से लेना है, कोई इनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब जब इन्होंने सोलर सिस्टम लगाया तो नेट मीटरिंग का इनका प्लान था, लेकिन नेट मीटरिंग जो है ना वो जाहिर सी बात है महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। नेट मीटरिंग तो पहले भी जो है वो फिजिबल नहीं थी ऐसी सिचुएशन के लिए, लेकिन जब नेट मीटरिंग 5 गुना और महंगी हो गई तो नेट मीटरिंग का तो बिल्कुल ही सवाल नहीं पैदा होता इस लिहाज। तो इन्होंने क्या किया जी, 16 पैनल्स लगा लिए, 10 किलोवाट का गुडवे का इन्वर्टर लगा लिया, और बैटरी साथ कौन सी लगाई अभी बताते हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग में 16 पैनल्स और गुडविथ 10 किलोवाट का इन्वर्टर जिसकी प्राइस 4.5 लाख से ऊपर थी, वो लगाने के बाद बैटरी कौन सी लगाई। जब बैटरी की बारी आई तो बैटरी इन्होंने 5 किलोवाट का पाक ईवी का जो 5 किलोवाट का वॉल माउंटेड डिजाइन है वो इंस्टॉल किया। और इन्होंने मुझसे जब कैलकुलेशन करवाई थी तो मैंने इन्हें कई मरतबा बताया था कि इनको कम से कम 15 किलोवाट आवर, और अगर ये रात के वक्त ये 2 एसी यूज़ करते हैं तो इनको 30 किलोवाट आवर बैटरी की ज़रूरत है, और वही इनके लिए सूटेबल हो। तो इन्होंने जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम यही होता है, इनका एक्सपीरियंस नहीं था, इन्होंने जो है कहा कि हमें 5 किलोवाट बैटरी ही लगानी है। तो 5 किलोवाट अगर बैटरी लगाई तो उसकी कोई सेटिंग्स इनको नहीं पता थी, किस तरह सेटिंग इसकी होनी है। बैटरी उसके साथ कम्युनिकेट करा दी, लेकिन इन्वर्टर की कोई सेटिंग नहीं थी कि कब बैटरी से लोड लेना है, कब वापडा से लेना है, कब उसकी शेयरिंग करनी है, कौन सी प्रायोरिटी रखनी है। कोई इसकी इन्वर्टर को जो है वो इंटेलिजेंट कोई इसका कंट्रोल नहीं था। तो जब रात में एसी यूज़ हो या कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भी यूज़ हो तो बैटरी तो जाहिर सी बात है उसमें आउटपुट 4-4.5 यूनिट आउटपुट देनी है। तो 4-4.5 यूनिट आउटपुट देने के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी, बंद हो जाती थी, तो घर वाले दोबारा से बैठे होते थे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अगर रात को वापडा चली गई तो फिर परेशानी कि हमने लाखों रुपए लगा दिए लेकिन हमें आउटपुट क्या मिल रही है, कुछ भी नहीं, और हम परेशान ही हो रहे हैं। मैं आपके लिए एक और वीडियो शूट करूंगा जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कवर किए जाएंगे जिनकी इसी मिस कैलकुलेशन की वजह से उनको आउटपुट नहीं मिल पा रही या उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो वो चाह रहे थे। इस तरह से ये होता है कि कस्टमर के पैसों का भी ज़्यादा होता है, पैसे लगते भी ज्यादा हैं, जितने उन्होंने लगाने थे उससे कई गुना ज्यादा पैसे भी लगा बैठते हैं और उसके बाद आउटपुट कोई भी नहीं मिलती। रीजन सिंपल है, जैसा कि कहा जाता है जब तक आपको ये पता ना हो कि आपने कहाँ जाना है तो आप कभी भी उस मंजिल पे पहुंच नहीं सकते। तो यही बात है कि जब कैलकुलेशन ही नहीं है कि हमने क्या आउटपुट लेनी है और उसके लिए हमें कौन सी जगह पे क्या खर्च करना है, तो तब तक आप वो वाली आउटपुट अचीव नहीं कर सकते जो आप चाह रहे हैं। तो इसके लिए जाहिर सी बात है आपको एक एक्सपर्ट बंदे की जरूरत है जिससे आपने मशवरा करना है, वो अपने फील्ड में हर तरह से एक्सपर्ट होना चाहिए। तो मैं आपको इस सिस्टम की जो खामियां हैं वो बता चुका हूं, अब इसका हल बताता हूं कि किस तरह से ये सिस्टम अगर डिजाइन होता तो इनके पैसे भी कम लगते और आउटपुट भी इनको ऐसी आ जानी थी कि जो चीज़ ये 3 महीने पहले से चाह रहे थे वो कम पैसों में वही चीज़ आपको मिल जानी थी। अच्छा, सबसे पहले आपको इनकी आउटपुट बताते हैं, फिर आपको तरीका बताते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करनी है आपने अपने सोलर सिस्टम्स के लिए। और इसमें प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं सिखा सकता, वो पूरी एक ट्रेनिंग कोर्स बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपने एक ही जगह पे बेतुके पैसे नहीं लगा देने, पूरी कैलकुलेशन करनी चाहिए। अली भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि आपके घर में दिन में क्या क्या चलता है? यार हमारे घर में दिन में सिर्फ एक फ्रिज चलती है, एक एसी चलता है, बाकी ज़रूरत की लाइटें वगैरह और पंखे बस। और फ्रिज और मोटर और ये चीज़ें जो नॉर्मल वो तो सारा दिन नहीं चलनी होती, वो तो ऐसे ही है ना, कपड़े धोने हैं तो वाशिंग तो 3 दिन बाद चलेगी, जी बाद चलेगी, वो तो आपको पता ही जैसे। जी जी, मतलब नॉर्मल कंटिन्यूस चलने वाली सिर्फ एसी है और फ्रिज है और चंद पंखे हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, और आपके इलेक्ट्रिशियन ने कितने पैनल्स लगवाए हैं? 16। ठीक है जी।
सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया जी, हमारी आउटपुट है एक एसी वाला घर जिसमें कोई एक्स्ट्रा और बर्डन नहीं है, वही नॉर्मल घरों वाली रूटीन है। तकरीबन हमने कैलकुलेशन कर लेनी है कि दिन के इतने यूनिट चाहिए, रात के इतने यूनिट चाहिए। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इनको 30 यूनिट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है किसी सूरत भी, ठीक है जी। तो 30 यूनिट के लिए गर्मियों की कैलकुलेशन में 8 पैनल्स इनफ हैं, क्योंकि अगर बैटरी सिस्टम साथ आपने लगाया हुआ है, अगर अच्छा इन्वर्टर आपने लगाया हुआ है और आप एक गर्म इलाके में रहते हैं, तो हर सूरत आपके जो पैनल हैं बड़े, वो 4 यूनिट डेली के लाजमी बना। तो ये जो इन्होंने एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग लगा के लाखों रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाए हैं, ये इनकी ज़रूरत नहीं थी, इनको सिर्फ 8 पैनल यूज़ करने थे। उसके बाद दूसरा बड़ा खर्च, इन्होंने पूरा एक रूम बनाया हुआ है सिर्फ इस सोलर सिस्टम के लिए। फिर भी ये जनाब IP67 इन्वर्टर जो कि ज़रूरत नहीं है, वो उनके लिए ज़रूरत है जो बिल्कुल ही घर के अंदर लगना हो, जहाँ पे शोर का मसला हो या जहाँ पे बारिश और नमी का मसला हो। इन्होंने एक डेडिकेटेड पूरा रूम इसके लिए डिज़ाइन किया है। ये स्ट्रक्चर्स की ही अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो पूरा इसके लिए रूम है डिज़ाइंड है। तो उसके अंदर भी इतना बड़ा लाखों का इन्होंने इन्वर्टर लगाया है, जो कि 4.25 लाख के राउंड अबाउट इनको इन्वर्टर मिला है। तो इन्वर्टर और पैनल्स पे बहुत ही एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा दी। जब तक बैटरी पे पहुंचे तब तक जो है वो इनको ऐसे लग चुका था कि यार इससे ज़्यादा पैसे लगाने बेकार है। अब ये जो 4.5 लाख या 4.25 लाख का इन्वर्टर है, इसकी बजाय अगर ये कोई बहुत अच्छा इन्वर्टर भी लगाएं तो 1.5 से 2.25 लाख में इनको IP21 में 6 से 8 किलोवाट का ऐसा इन्वर्टर मिल जाना है, जो सारी सारी रात इनका एसी चला सकता है, दिन में 2 एसी, फ्रिज, पंखे, लाइटें, हर चीज़ चला सकता है। इनका तो सिर्फ एक एसी चलना है, एक पंप चलना है। इससे भी ज़्यादा लोड चला सकता है ऐसा इन्वर्टर जिसकी 5-7 साल वारंटी भी हो, प्रॉपर चलने वाली चीज़ हो। 1.5 लाख से 2.25 लाख में ये चीज़ मिल जानी थी। इन्होंने इस पे भी 3 लाख एक्स्ट्रा लगाए, 3 लाख इस पे एक्स्ट्रा लगाए, उसके बाद स्ट्रक्चर पैनल्स पे 2 लाख एक्स्ट्रा लगाए, और जब तक बैटरी में आए तो फिर बैटरी पहले तो लगा नहीं पाए, उसके बाद जब लगाई तो 5 किलोवाट की बैटरी लगाई। अब रात को ये जो चाह रहे थे कि बाबडा जाए, हम तंग ना हो, अच्छा घर बना हुआ है, अच्छी फैमिली है, ये जो आउटपुट चाह रहे थे वो इनको मिले ही नहीं। रीज़न, गलत जगह पे पैसे एक्स्ट्रा लगा दिए, और जहाँ पे आके मतलब एक बैलेंस सिस्टम बनाना था वहाँ पे आके पैसे लगाए ही नहीं। अब बैटरी बहुत छोटी थी, इनको जो रात की रिक्वायरमेंट है वो 15 यूनिट की है। तो नेट मीटरिंग वैसे ही इतनी महंगी हो चुकी थी, तो इनको मैंने समझाने की कोशिश की, अल्लाह ने खैर की कि इनको समझ आ गई नेट मीटरिंग की, तो नेट मीटरिंग की तरफ नहीं गए। लेकिन बैटरी इन्होंने जो है वो मेरे समझाने के बावजूद भी 5 किलोवाट की लगाई, तो रात को 3-4 घंटों के बाद जनाब बैटरी शट हो जाती थी, सिंपल बात है। और अगर उसके बाद वापडा जाए तो ये जनाब इतने लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसे बैठे हैं जैसे बिल्कुल ही इनके घर में ना UPS है, ना कोई सोलर सिस्टम है, और रात को मच्छर काट रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस भी इनका जब बुरा रहा, उसके बाद इन्होंने मुझसे दोबारा से मशवरा किया, तो अगेन मैंने इनको रिकमेंड की, 15 किलोवाट आवर का बैंक रिकमेंड किया कि मिनिमम ये लगाएं, जब आपने 2 एसी करने होंगे तो बाद में ऐड कर लीजिएगा। तो अब आके इन्होंने ये 5.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की। ऑफ सीजन प्राइस इनको मिल गई 5.5 लाख की, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अभी रिसेंटली प्राइस इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई आई थिंक। तो उसके बाद इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की और ये बैटरी साथ लगा ली। अब वही इन्वर्टर है, जब बैटरी दूसरी नहीं लगी हुई थी और इसकी सेटिंग सही नहीं थी, सिर्फ सारा दिन में ये 2 यूनिट 2.5 यूनिट बना रहा था। बैटरी साथ लगी थी, 16 पैनल्स भी वही हैं, इन्वर्टर भी वही है, सिर्फ बैटरी साथ लगने से इनका सिस्टम ऐसा चल गया है कि अब बिल्कुल ही वापडा ऑन नहीं हो रही, ना दिन में ना रात में। टोटली ऑफ ग्रिड हैं, टेंशन फ्री हैं, और ना कोई इनको कोई फिक्र है लाइट जाने की, ना फिक्र है लाइट आने की, और बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाता है इंसान जब इस तरह का सिस्टम हो। अब देखें, शुरू से इस चीज़ को जो है ना वो अगर हम रिवाइव करें कि कुछ महीने पहले जब इन्होंने सिस्टम ये इंस्टॉल करना था, तो अगर ये इस पे जो है वो 3 लाख जो एक्स्ट्रा लगाया है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छा इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर अच्छा है, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है भाई। ये उस बंदे की ज़रूरत है जिसने वहाँ पे लगाना हो जहाँ पे नमी का ख़तरा हो, या उस बंदे की ज़रूरत है जहाँ पे शोर का मसला हो। पूरा एक डेडिकेटेड रूम है, पूरा रूफ टॉप है, इस पे कोई आने वाला नहीं है, सिर्फ बैल्कनी है और ये रूम है। तो इसके अंदर IP21 इन्वर्टर लगाएं, अच्छे से अच्छा आ रहा है इस टाइम 1.5 से 2.25 लाख वाला, और वो 7 साल वारंटी में भी अवेलेबल है। अगर हमें कहेंगे
हैं कि हम भी अवेलेबल करा देंगे, ये भी हम दे सकते हैं, मार्जिन हमारा इसमें भी हो सकता है, लेकिन मैं वो चीज रिकमेंड कर रहा हूँ जो ज्यादातर पाकिस्तानी अवाम को फायदा दे। अब ये बंदा अगर बाहर काम कर रहा है, ये बंदा ये वाली इन्वर्टर अफोर्ड कर सकता है, तो 20 करोड़ अवाम हर बंदा ये वाला इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं वो वाला इन्वर्टर बता रहा हूँ, मैं बहुत हल्की चीज भी नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही देसी इन्वर्टर लगा दें और अपनी बिजली को जो है वो आग लगाते रहे, चंद महीनों बाद अपने पैसों को आग लगाते रहे। मैं आपको प्रॉपर वारंटी वाला एक अच्छा इन्वर्टर रिकमेंड कर रहा हूँ जो आपको 1.5 से पौने 2 लाख में मिल जाना है, और उसकी साल वारंटी भी है, उसमें बेनिफिट भी है, और उसके आप अपने पैसों को इस तरह से बहुत ज्यादा इन्वर्टर में नहीं लगा रहे। अब आपका 3 लाख अगर इधर से बच जाता, 2 लाख ऊपर से बच जाता, और जब इन्होंने सिस्टम लगाया था तभी ये वाली बैटरी लगा लेते, तो यहाँ पे जो पैसे इन्होंने वेस्ट किए वो भी इनके बच जाते। तो यही सिस्टम लगा होता आज से 4 महीने पहले, जो 4 महीनों का इन्होंने बिजली का बिल दिया है वो भी बच जाता, इनका 5 लाख रुपए कम खर्च होता, जो अभी इनका खर्च हुआ है उससे 5 लाख रुपए कम खर्च होते, और वही 5 लाख 8 से 5 महीने पहले का इन्होंने ये सिस्टम लगवाया है, वही 5 लाख इन्वेस्ट कर देते किसी जगह पे, तो आज वो 5 लाख से ज़्यादा हो चुका होता और इनके पैसे जो है वो बचे हुए होते और बढ़ चुके होते। तो यही चीज़ इन्होंने जो है वो बहुत कह लें कि तंग होने के बाद ये चीज़ की है। अगर यही चीज़ 5 महीने पहले सही कैलकुलेशन होती तो आज से 5 महीने पहले से ये बिल्कुल सुकून में होते। 4 महीने जो बिजली का बिल भरा है वो भी इनका बच जाता, जो 5 लाख इस पे एक्स्ट्रा लग चुका है वो भी इनका बच जाता, और ये हर तरह से सोलर सिस्टम से सेटिस्फाइड होते। जो सेटिस्फेक्शन इनको अब मिली है वो 5 महीने पहले मिलती, और जो इनके पैसे बचते वो आज इतने हो जाने थे कि ये चाहें कि एक और एसी लगा लें, एक और एसी भी लग जाना था, एक और बैटरी भी ऐड हो जानी थी, तो उसकी आउटपुट यही आनी थी कि इनका जो 4 महीने का बिजली का बिल है वो भी सेव हो जाना था, और उसके बाद जो इनके पैसे बचने थे 5 लाख वो भी आज इससे कई गुना ज्यादा हो सकते। तो उसके बाद अगर ये एसी 1.5 टन इन्वर्टर एसी बढ़ाना चाहें 1 साल बाद 2 साल बाद, तो उसके बाद इसके अंदर एक और जो है वो ऑप्शन है इन्वर्टर के अंदर, दूसरे इन्वर्टर्स के अंदर भी ऑप्शन होता है लाइन 1 का, स्ट्रिंग 1 का, स्ट्रिंग 2 का। तो सेकंड स्ट्रिंग लगाएं और पैनल्स को बढ़ा लें, पैनल्स 2-3 एक्स्ट्रा लगा लें तो इनका जो है वो और भी एसी चल जाना है, बल्कि 10 पैनल भी लगा लें तो सारा दिन इनके 2 एसी भी चल जाने, रात को भी 2 एसी चल जाने हैं। एक बैटरी साथ लगाएं और सारी रात डबल एसी जो है वो चलाएं। तो इन शॉर्ट आपको यही कहने वाला हूं मैं, इन शॉर्ट इस सारी चीज को अगर कंक्लूड करूं, इस सारी को मुख्तसर करूं, तो यही बात है भाई कि बिल्कुल अंधे हो के एक चीज पे ही पैसा नहीं बहाना चाहिए। आपको सोलर सिस्टम ऐसे डिजाइन करना है कि आपकी ये जरूरत है, और इस जरूरत की आउटपुट लेने के लिए आपने इस पे भी इतना पैसे लगाने, इस पे भी लगाने, इस पे भी लगाने, ताकि तीनों चीजें मिलके आपको एज ए कलेक्टिवली वो आउटपुट दे पाए जो आउटपुट आपको रिक्वायर्ड है। तो आप फिर ही टेंशन फ्री होंगे। और इस टाइम में, जिस टाइम में हम हैं, जिस टाइम में वापडा की प्राइजेस हैं, जिस टाइम में नेट मीटरिंग के हालात हैं, इस टाइम में मेरी समझ के मुताबिक, मैं अगेन कह रहा हूं कि मेरी समझ के मुताबिक इस टाइम में ऑफ ग्रिड से बेहतर कोई चीज नहीं। ठीक है जी, जो इंडिपेंडेंसी, जो फीलिंग होती है ना ऑफ ग्रिड होने की, उससे बेटर कोई फील नहीं है। ना आपको टेंशन है लाइट आने की जाने की, ना आपको बिल बिजली की कोई टेंशन है, ना आपको 1 सेकंड भी लोड शेडिंग की टेंशन है। ठीक है, और आप इंडिपेंडेंट हैं। आपको खुद मुख्तारी की जो फील है ना, जो खुद मुख्तार बंदा है, जो खुद कमाता है, खुद लगाता है, उसको जो फील होती है ना, ये वो वाली फील आती है। तो जो बंदा इस फील को कभी महसूस कर चुका है तो उसका कोई अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और जल्द आपके लिए एक वीडियो डिजाइन करूंगा जिसके अंदर मैं हमारे जितने भी ऑफ ग्रिड डिजाइन हैं, जितने भी, मैं जहां पे भी हूं, मेरा घर है, मेरी वर्कशॉप्स हैं, मेरी वेल्डिंग साइट्स हैं, मेरे आउटलेट्स हैं, ज्यादातर में हमारा जो है टोटल सिस्टम ऑफ ग्रिड है। जहां जहां मेरा कंट्रोल है वहां तो सारा कुछ ऑफ ग्रिड है, बिल्कुल ही वापडा का कनेक्शन नहीं। लेकिन मैं आपको ऑफ ग्रिड का मशवरा नहीं दे रहा, हर जगह पे सूटेबल नहीं होता, हर बंदा इस चीज को जो है वो कह लें कम्पीट भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी होती है ऑफ ग्रिड सिस्टम की कुछ ना कुछ। तो अगर आपने हाइब्रिड लगाना ही है तो इस तरह का हाइब्रिड लगाएं जहां पे आपने एक मुनासिब कीमत में आपको इन्वर्टर मिले, एक मुनासिब कीमत में आपको बैटरी मिले, आपकी जितनी जरूरत है सिर्फ उतने पैनल लगाएं। ठीक है जी, उससे कोई 1-2 ज्यादा लगा लें, उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। पैनल्स आपके एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, आपकी बिजली जाये होती है, पैनल्स आपके कोई यूटिलाइज नहीं होते, आपका पैसा बर्बाद होता है। वही पैसे आप अपने कारोबार में, बिजनेस में लगाएं, जब आपको जरूरत हो तब आप उसमें पैनल ऐड कर लें, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा इस चीज में। और इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम अगर लगाएंगे, अगर आपको कभी खुदा ना खास्ता बादल हैं, 2-3 दिन बिजली जो है वो नहीं बन सकी आपके सोलर सिस्टम से, तो आप डाउन कर लें। इस सिस्टम में ये फायदा है आपको। तो हाइब्रिड लगाएं। मैं
अगेन कह रहा हूँ, जो लोग ऑफ ग्रिड नहीं जाना चाहते हाइब्रिड लगाएं, लेकिन हाइब्रिड इस तरह का होना चाहिए वापडा सिर्फ बवक्ते ज़रूरत आपको काम आए। तो यही इस वक्त के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप वापडा को एक्सपोर्ट करेंगे फिर दोबारा से लेंगे तो ये इस टाइम इतना महंगा है और इतना कह लें कि मैं जो है ना अल्फाज में इसको गंदे से जो है ना वो कम अल्फाज यूज़ नहीं कर सकता। इतना गंदा सिस्टम ये बन जाता है कि आप अपनी बिजली बना के 5 गुना दे रहे हो और 1 गुना ले रहे हो, और आप जो है बड़े, मतलब मैं इसको क्या कहूँ, एक जो अक्लमंद बंदा है वो किस तरह से ये कर सकता है। तो इस चीज़ में आप इंडिपेंडेंट भी होते हैं, नेट मीटरिंग में आप इंडिपेंडेंट भी नहीं होते। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक था वो यही था कि आप सोलर सिस्टम में अपने पैसे कैसे बर्बाद कर रहे होते हैं, कैसे ज़ाय कर रहे होते हैं। वो इसी तरह से है कि बगैर कैलकुलेशन की चीज़ डिज़ाइन कर ली, एक जगह पे अंधे पैसे लगा दिए, दूसरी जगह पे जो है वो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। तो इस वजह से आपका सोलर सिस्टम मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाता। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस चीज़ पे मैं कम से कम 5 से 6 वीडियोस और लाऊंगा जिसमें प्रॉपर मैं आपको साइट्स दिखाऊंगा, पूरे शहर में घूम के आपको साइट्स दिखाऊंगा कि इन्होंने नेट मीटरिंग की हुई है, इनके 50 पैनल लगे हुए हैं लेकिन फिर भी बिजली का बिल लाखों में आ रहा है। ठीक है जी। और हमारे सिस्टम्स दिखाऊंगा जहां पे सारा दिन 4-4 5-5 वेल्डिंग प्लांट चलते हैं, वहां पे बिजली का बिल बिल्कुल जीरो और पैनल्स आपकी सोच से भी कम लगे हुए हैं। 8-10 पैनलों में इतने बड़े बड़े सिस्टम चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो का टॉपिक समझ आया होगा और ये सिस्टम हमारा कैसा लगा, और जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आपको समझ आई, अगर आपको कोई इससे फायदा हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर जरूर पूछें, इंशाल्लाह जरूर आपका आंसर किया जाए। अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जानना चाहते हैं या हमारे किसी भी वर्कशॉप का कॉन्टैक्ट आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं, हर वर्कशॉप्स की एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, प्राइसेस, इस वीडियो के रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। आप डिस्क्रिप्शन देखकर प्राइसेस भी ले सकते हैं और इसके अलावा किसी भी वर्कशॉप पे कॉन्टैक्ट करके अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट भी हासिल कर सकते हैं। आपसे दरखास्त करते हैं कि दुआ में याद रखा करें और मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक नई वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।